स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और ये जो नया बैच है ये हमने शुरू किया है यूपीएससी के लिए, यानी यूपीएससी या पीसीएस में आप जो मेंस की परीक्षा देते हैं या हम कहें कि जो सब्जेक्टिव एग्जाम है हमारा, और सब्जेक्टिव एग्जाम में जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए व्याकरण में जो उनसे अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को सुधारने के लिए हमने ये बैच शुरू किया है। वो परेशानी, वो प्रॉब्लम जो आपको लिखते समय फेस होती है, जो लिखते समय आपको परेशानी देती है कि हमें कैसे शब्दों को लिखना है, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम होने के कारण हमारे नंबर भी कट जाते हैं जब हम बार बार गलतियां करते हैं। तो उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे या उन्हीं चीज़ों को हम इस वाले बैच में सॉल्व करेंगे। तो ये नया बैच आप लोगों का शुरू हो रहा है। अब आप में से बहुत सारे छात्रों ने ये पूछा है कि मैम हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम इस बैच में क्या करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ जल्दी से ही। वैसे ये वाला बैच हमारा कल से शुरू होने जा रहा है, कल से 9:30 बजे होगा। तो आपकी पहली क्लास यूट्यूब पर आएगी, तो आप उस क्लास में भी देख सकते हैं कि हम शुरुआत किस तरह से करेंगे वहाँ पर हिंदी को जानने की। तो वो सारी चीज़ हम वहाँ पे सीखेंगे ही साथ मैं आपको पूरे बैच में हम क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से करने वाले हैं ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो हमारे सामने जो समस्या है वो ये है कि हम यहाँ करने वाले क्या हैं। तो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम उस चीज़ को फोकस करेंगे जो हमारी मेंस की परीक्षा होती है, जो हमारी प्रधान परीक्षाएं होती हैं, उसमें लिखित में जो हमारी लिखित परीक्षा होती है उसमें एक प्रश्न पत्र होता है, अर्हक प्रश्न पत्र। अर्हक प्रश्न पत्र का मतलब है अनिवार्य, ठीक है, जिसे हम कंपलसरी कहते हैं, यानी वो प्रश्न पत्र जो अनिवार्य रूप से हमें करना ही होता है। आप मीडियम, आप चाहे हिंदी रखते हैं चाहे इंग्लिश रखते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम रखते हैं तो आपको तब भी हिंदी का और एक इंग्लिश का जो पेपर है वो कंपलसरी पेपर जो है वो देना होता है। आप अगर हिंदी मीडियम रखते हैं तो भी आपको हिंदी का और इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है वो देना पड़ता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ये हो जाता है कि अगर आप हिंदी मीडियम से नहीं हैं, आप अगर गुजराती भाषा में अगर दे रहे हैं पेपर तो आप गुजराती का पेपर देंगे फिर हिंदी को छोड़कर, ठीक है, लेकिन आपको अंग्रेजी भाषा का देना ही पड़ेगा। तो वही हम जो कंपलसरी जो अनिवार्य पेपर है हमारा, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जो उत्तर भारत के हमारे जो 9 राज्य हैं उसके छात्र जो हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, और हिंदी मीडियम के छात्र भी और इंग्लिश मीडियम के छात्र भी, तो वो हिंदी के ही पेपर को देते हैं। तो हिंदी के पेपर में आपको कंपलसरी मार्क्स लाना होता है, मतलब इसमें पासिंग मार्क्स लाना होता है कंपलसरी पेपर में। तो वो सारी चीज़ आपकी यहाँ इसमें होगी ही, यानी भारतीय भाषा के अंदर जो हम ये पॉइंट हैं कि हमारे जो गद्यांश हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, उसमें जो संक्षेपण पूछा जाता है उसको समझेंगे। शब्द प्रयोग यानी शब्द भंडार, अब शब्द प्रयोग और शब्द भंडार में आपके जो विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और भी जो शब्द आते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। उसमें वर्तनी है हमारी, वाक्य शुद्धिकरण है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। लघु निबंध जो हमारा इसमें आता है, निबंध कैसे लिखेंगे वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पर इस पेपर में ही आपका अनुवाद भी आता है, यानी अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में। तो ये आपका अनुवाद जो 20-20 नंबर का, 40 नंबर का आपका अनुवाद भी होता है, तो वो यहाँ पे हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये तो हमारा वो पेपर होगा जो हमारा 300 अंक का है। लेकिन इसमें जब सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हिंदी लेखन। और हिंदी लेखन को, जो ये हिंदी लेखन है, इस हिंदी लेखन को ही हमारे छात्र नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदी लेखन जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, यानी ये है क्या, इसको हम सीखेंगे कैसे। तो उसका थोड़ा सा उदाहरण, थोड़ी सी झलकी मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ कि हम इसमें हिंदी लेखन में किस तरह की चीज़ें करेंगे। जैसे मान लो ये पंक्ति लिखी हुई है, हमने एक पंक्ति ली, ये हमारे इतिहास के एक टॉपिक से है, जब भारत में सांप्रदायिकता कैसे उत्पन्न हुई, इसका जन्म, तो उससे हमने एक वाक्य यहाँ पर लिया है। वाक्य हमारा है कि संकीर्ण सामाजिक
प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता का पूर्ण समर्थन किया। अब हमने एक छोटा सा वाक्य यहाँ पर लिया है। अब इसमें जो हमारे छात्रों के सामने समस्या आती है वो क्या है कि अगर वो इस तरह से लिख रहे हैं, मान लो हमने कहा कि हम जीएस में जो इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, वहाँ के किसी प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं और हम ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, तो छात्र को जो इसमें समस्या आती है, समस्या ये आती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हम सामाजिक शब्द को कैसे लिखें, समझ में नहीं आता प्रतिक्रियावादी शब्द हम लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखें, जैसे समझ में नहीं आता कि हम सांप्रदायिकता लिखना चाहते हैं, इसमें हम कैसे लिखें। कई बार हमारी कलम रुकती है और कई बार ऐसा होता है कि हमसे शब्द गलत हो जाता है और हम उसे नहीं समझ पाते कि ये हमसे गलत हो गया, हम गलत लिख के चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में समस्या होती है। हम जब इनको लिख लेते हैं या हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो ये समस्या हमारे दिमाग में बनी रहती है कि ये इतने बड़े बड़े शब्द हैं, हम कई बार इनको सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बार बार हमारे साथ क्या होता है कि हम इनको सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो इस बैच में हम वो चीज़ें सीखेंगे कि इस तरह के शब्दों को पहले तो जानेंगे कि इनमें गलतियां हमारी जो होती हैं वो क्यों होती हैं, किस कारण से होती हैं। तो इनमें गलतियां इस कारण से होती हैं क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये जो बड़े बड़े शब्द बने हैं ये किसी उपसर्ग से मिलकर बने हैं, किसी प्रत्यय से मिलकर बने हैं, या संधि विधि का इनमें प्रयोग होकर ये नए शब्द बनकर आए हैं और हमारे छोटे छोटे शब्दों से मिलकर ये बने होते हैं। छोटे छोटे शब्दों को सही से लिखना हमारे लिए आसान बात होती है, लेकिन जब कभी इस तरह के बड़े शब्द आ जाते हैं तो उनको सही, उनकी वर्तनी यानी उनकी स्पेलिंग को सही लिखना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे शब्द है सामाजिक शब्द आपका दिया है, अगर हम इस शब्द को देखते हैं तो अक्सर हमारे छात्र इसको लिख देते हैं सामाजिक, सामाजिक लिख देते हैं, तो ये शब्द हमारा क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। सही शब्द होता है हमारा सामाजिक। अब हमारे छात्र इसको समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि उनको तो आदत ये थी कि उन्होंने तो समाज शब्द पढ़ा था, समाज शब्द सही होता है, और इस समाज शब्द से ही उन्होंने क्या लगाया, इसमें एक प्रत्यय लगाया। क्या लगाया, एक प्रत्यय। और जब उन्होंने इसको एक प्रत्यय लगा के बनाया तो ये सामाजिक बन गया, लेकिन इसमें आपकी वर्तनी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि ये सामाजिक नहीं क्या होता है, सामाजिक होता है। तो अब इसी को लिखना है, समझना है, तो फिर हम इसमें ये चीज समझते हैं कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये जो एक प्रत्यय है, क्या ये एक प्रत्यय किसी शब्द में जब जुड़ रहा है तो ये किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करता है। तो हाँ, ये शब्द में जब जुड़ता है तो एक प्रकार का परिवर्तन करता है। और परिवर्तन क्या करता है कि जब ये किसी शब्द में जुड़ता है, जैसे समाज शब्द है, इसमें जुड़ता है, तो ये क्या करता है, इसके अंतिम स्वर को हटाकर तो स्वयं जुड़ता है, और जो इसका प्रथम स्वर होता है, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, प्रथम स्वर, प्रथम स्वर को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है। तो इसका प्रथम स्वर यहाँ पर क्या है, इसका प्रथम स्वर है अ। कैसे, क्योंकि इसका जो पहला वर्ण है वो है स, और स में जो यहाँ स्वर आया है वो क्या है, अ। तो ये क्या करता है कि जब ये इससे जुड़ता है तो इस अ को आ में बदल देता है, और ये क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, और इस प्रकार से जो हमारा शब्द है वो क्या हो जाता है, सामाजिक हो जाता है। जब हम इस तरह से पढ़ लेते हैं तो एक ऐसा प्रत्यय है कि अगर व्यवहार में जुड़े तो उसे व्यावहारिक कर देता है, समाज में जुड़े तो उसे सामाजिक कर देता है, परिवार में जुड़े तो उसे पारिवारिक कर देता है, और इस तरह से सामाजिक, व्यावहारिक, पारिवारिक, प्रामाणिक, इस तरह के तमाम शब्द ऐसे बनते चले जाते हैं जो हमें लिखने होते हैं। और जब समाज, परिवार, व्यवहार, प्रमाण, इन शब्दों को तो हम पढ़ते आए तो हमारे दिमाग में ये सारे शब्द क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो सेट होते हैं, तो हम बाद में एक ऐसे ही लगा देते हैं, और इनमें जो दीर्घ हुआ है हम उसको समझ नहीं पाते और हमसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह की गलतियों को हम यहाँ पर सीखेंगे व्याकरण को सीखते हुए। अब ये ऐसी चीज होगी कि एक बार आपने शब्द को जान लिया तो फिर आपको उसमें कोई गलती नजर नहीं आएगी और फिर आप उसे सीख पाएंगे। अब इसी में हम अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो
दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है जैसे प्रतिक्रियावादी। अब प्रतिक्रियावादी हमें लिखना है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रत्यय से नहीं बने होंगे, ऐसे ही शब्दों से जुड़कर बने होंगे, तो उनको कैसे याद करेंगे? तो हम ऐसे याद करेंगे कि इसमें उपसर्ग है प्रति, फिर इसमें शब्द है क्रिया, फिर शब्द है वादी। तो जब हम इस तरह के शब्द को लिखेंगे तो हम उसमें जानेंगे, फोर्स करेंगे कि हमें प्रति, क्रिया, वादी, इन सबको एक साथ सुरेखा से जोड़ के लिखना है। इसी तरह से जैसे शब्द हमारा आ गया सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता आ गया, ये संप्रदाय शब्द से मिलकर बना है। संप्रदाय शब्द में इक लगा है और फिर उसमें ता प्रत्यय लगा है, तो संप्रदाय से इक लगने पर बना सांप्रदायिक और फिर उसमें ता जुड़ा तो सांप्रदायिकता हो गया। अब अगर हम ये जानते हैं कि ये शब्द किस प्रकार से बना है तो हम इस शब्द को इस तरह से लिखेंगे कि सांप्रदायिकता, और इस तरह से दिमाग में रखते हुए हम इस शब्द को सही से लिख पाएंगे। तो ये तो एक मात्र छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया है कि हम इस तरह से जो हमारे जीएस के अंदर जितने टॉपिक आते हैं, जितने हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जितने विषय हम पढ़ेंगे, हर विषय से ही हम शब्दों को लेते हुए, उनके वाक्यों को लेते हुए हम उन्हीं शब्दों का अभ्यास इस बैच में करने वाले हैं। उन तमाम चीज़ों को जानने वाले हैं जो हमसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं। हम वाक्य की अशुद्धि को जानेंगे। जब आप वाक्य लिखते हैं तो वाक्य प्रयोग में जब हम वाक्य बना रहे होते हैं, उसके कर्ता से उसकी क्रिया का जो संबंध होता है, लिंग, वचन और कारक का, हम वो सही नहीं कर पाते। बड़े बड़े सेंटेंस हमें बनाने होते हैं, बड़े बड़े वाक्य हमें बनाने होते हैं, तो उन वाक्यों को बनाने के लिए क्या नियम होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इस सारे बैच में पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा बैच जो आपको मिलने वाला है, वो हमारा बैच अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। कल से 9:30 बजे हमारी क्लास शुरू होने जा रही है। एप्लीकेशन है हमारा निधि एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको लेना है। सामान्य हिंदी लाइव क्लासेस वाले बैच में आपको जाना है। जब इस बैच में आप जाएंगे तो यहीं पे आपका यूपी पीसीएस, पीसीएस के लिए जो बैच, लाइव बैच 24 जो आपका दिया हुआ है, यही बैच है जो आपको लेना है और इस बैच को आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग ये सोचते हैं कि जैसे मुझे तो वर्तनी लिखनी आती है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है लास्ट में, जिसका उत्तर तो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बताना है इस वाक्य के अंदर एक अशुद्ध, इस प्रश्न के अंदर एक अशुद्ध शब्द है। ठीक है, क्या है? एक अशुद्ध शब्द। आपको अशुद्ध शब्द पहचानना है। अशुद्ध शब्द पहचानो। आपको आंसर बताना है और आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सभी छात्र जो भी इसे देख रहे हैं सभी आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या है? ABCD आपको जानना है। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और कल 9:30 बजे आप अपनी क्लास लेने के लिए तैयार रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको आपकी क्लास में।